बात करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर न्यूज 18 को दिया एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है भगवान आशीर्वाद प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और जनता के समर्थन से जनता के हित में जो भी फैसले करने होंगे सरकार उनसे पीछे नहीं हटेगी। भू कानून को लेकर सीएम ने कहा है कि हमने मई 2023 में पहले ही फैसला ले लिया था कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की जमीन खरीदने वाले लोगों का पहले परीक्षण किया जाएगा। ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और अभी हमने कृषि योग्य भूमि की खरीद पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज साल के पहले दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री ने गरीब और निराश्रित बच्चों के साथ की। सर, नया साल है और कई सारे चैलेंजेज आपके सामने होंगे, क्या कुछ आगे का नहीं, सब भगवान की कृपा से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन और प्रदेश की जनता की शुभकामनाओं से, उनकी समर्थन से जो भी मुद्दे प्रदेश के जरूरी होंगे, चुनौतीपूर्ण हो, चाहे जिस प्रकार के भी होंगे, प्रदेश हित में हम पीछे भी पहले भी कभी पीछे नहीं रहे हैं और आगे भी हम उसमें कोई देर नहीं करेंगे और जो निर्णय लेने होंगे वो निर्णय लेंगे। भू कानून को लेकर कल आपने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, मैंने मई 2023 में कैबिनेट में इस बात की तब भी हमने पहल की थी और एक निर्णय तभी लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने प्रकार की भी ज़मीनें अन्य जगह से लोग आकर खरीदते हैं उन सभी का हम वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन अभी कृषि योग्य जो भूमि है उसकी हमने अभी फिलहाल रोक लगाई है, उस पर वेरिफिकेशन के लिए कहा है। और लेकिन अन्य प्रकार की जितने प्रकार की भी भूमियाँ होंगी उन सबका भी वेरिफिकेशन करेंगे। थैंक यू। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपने कहा कि सरकार नए साल में बहुत सारे चैलेंजेज हैं लेकिन जो भी निर्णय लेगी वो जनहित में होंगे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। नए साल पर धामी सरकार जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर अभी तक का सबसे बड़ा फैसला लागू करने जा रही है, जिसके निर्देश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए साल से ठीक पहले एक दिन पहले सभी जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में अब बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी के नाम पर जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इस पर धामी सरकार सख्ती से रोक लगाने जा रही है। सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रही थी, खेती और बागवानी के नाम पर दूसरे राज्यों से आए लोग पहले सस्ती जमीन ले रहे हैं, फिर उसमें कॉलोनियां काटकर बेच रहे हैं। तो प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं और जमीन की खरीद फरोख्त पर एक बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है कि बाहरी लोग अब जमीन नहीं खरीद पाएंगे। और बताया जा रहा है कि कृषि के लिए जो जमीन है उसे अब नहीं दिया जाएगा। बागवानी के लिए भी जमीन खरीदने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तो बताया ये जा रहा है कि राज्य के बाहर के लोग अब जमीन नहीं खरीद पाएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। और हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइएगा कि जमीन की खरीद फरोख्त को देखते हुए अब धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है कि अब कृषि और बागवानी के लिए जो बाहरी राज्यों से लोग आते हैं वो अब वहां पर जमीन नहीं खरीद पाएंगे। बिल्कुल चांदनी, और ये डिसीजन इस परिप्रेक्ष्य में भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहाड़ों की जो भी ज़मीनें हैं वो सारी कृषि भूमि है। अभी तक आमतौर पर ये होता था कि अगर आपको बाहरी राज्यों से कोई भी व्यक्ति आ रहा है, उसको कहीं भी नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी कहीं भी अगर ज़मीन लेनी है तो उसके लिए डीएम के ऑफिस में अप्लाई होता था और डीएम इसकी अनुमति देता था कि आप कृषि भूमि खरीद सकते हैं। और फिर डीएम के ही ऑफिस में उसका लैंड यूज भी अभी तक चेंज होता आया है धारा 143 के तहत। लेकिन जब भू कानून को लेकर मांग उठी, मूल निवास को लेकर मांग उठी, उसके बाद सरकार एक्टिव हुई। सरकार ने एक हाई पावर कमेटी गठित की और हाई पावर कमेटी अब इस पर आगे का डिसीजन भी कर रही है। इस चीज़ की पड़ताल कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो यहाँ की जो ज़मीनें हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री ने कल हाई पावर कमेटी की मीटिंग ली थी और उसमें ये डिसीजन हुआ कि अभी तक जो फैसला डीएम देते थे, जो डीएम को ये परमिशन थी कि अगर आपको कृषि योग्य भूमि कहीं पर खरीदनी है तो वो डीएम की परमिशन के बाद मिल जाएगी, उसको सरकार ने विड्रॉल कर लिया है। यानी कि अब डीएम इसकी परमिशन नहीं दे पाएंगे। तो इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आज भी हमारी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर से बात हुई, इस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि एक बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि जब तक जो हाई पावर कमेटी है अपनी ड्राफ्टिंग करके सरकार को नहीं दे देती कि क्या क्या रूल रेगुलेशन यहाँ पर होना चाहिए, तब तक पहाड़ों में जो कृषि भूमि है उसकी खरीद फरोख्त पर एक तरह से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला सरकार का माना जा रहा है कि जो पहाड़ों में अंधाधुंध जो
भूमि की खरीद फरोख्त हो रही थी। आप कृषि के नाम पर एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पर लेते हैं, लेकिन उस पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं और बड़े पैमाने पर पहाड़ों में ये चीज़ हो रही थी, उस पर एक तरह से रोक लग जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुनील। जोशीमठ औली सड़क पर बीच सड़क पर एक कार अचानक पलट गई है। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। औली से कार सवार वापस लौट रहे थे और तभी आईटीबीपी के पास कार पलट गई। वहीं पर मौके पर मौजूद लोग ने मिलकर कार को सीधा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग मिलकर सड़क पर पलटी कार को सीधा कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों ने मिलकर कार को सीधा किया है। दरअसल ये कार पलट गई थी और हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। गनीमत की बात ये रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जोशीमठ औली रोड पर जब ये हादसा हुआ उस दौरान ये कार पलट गई थी। हालांकि जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने कार को फिर सीधा किया। रुद्रप्रयाग में पोखरी सड़क पर बीती रात सड़क हादसा हो गया कि स्कूटी बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जिसमें कि स्कूटी में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची डीडीआरएफ की टीम ने तीनों घायलों का रेस्क्यू किया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। विकासनगर में शिमला बाईपास रोड पर पूर्व फौजी को एक ट्रक ने कुचल डाला है। हादसे में स्कूटी सवार पूर्व फौजी की मौके पर मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच करते हुए मौके से फरार हुए ट्रक को घटनास्थल से थोड़ी दूर पर पकड़ लिया है। दरअसल शिमला बाईपास रोड पर निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते जगह जगह बैरिकेड लगाए गए और सड़क संकरी होने से यहाँ हादसे होते रहते हैं। श्रीनगर गुलदार का आतंक जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। शाम ढलते ही गुलदार सड़क पर दिखाई देने लगते हैं। बीच सड़क पर गुलदार घूम रहा है और कार सवार ने गुलदार का वीडियो बनाया है। वहीं गुलदार के आतंक से दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। चंपावत से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नाबालिग से रेप के आरोपी कमल रावत ने सरेंडर कर दिया है। कोतवाली पहुंचकर कमल रावत ने सरेंडर किया। कमल रावत 29 दिसंबर से फरार चल रहा था। आपको बता दें, आरोपों के बाद बीजेपी कमल को पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष रह चुका है। आरोपी कमल रावत पर नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में पॉक्सो समेत दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पहाड़ों में सूखी ठंड का कहर जारी है और नदी नाले प्राकृतिक झरने पूरी तरीके से जम चुके हैं। तस्वीरें नीति घाटी से सामने आई हैं जो हम आपको दिखाने चाह रहे हैं, जहां पर पहाड़ों पर बहने वाले सभी प्राकृतिक झरने का पानी जम चुका है। धौली नदी की जो सहायक नदियां हैं वो भी जम चुकी हैं। यहाँ नदी पाले की परत जो है पूरी तरीके से पहाड़ की चोटियों पर जम चुकी। घाटी में सुबह शाम का जो तापमान है -10 से -15 डिग्री बताया जा रहा है और जहां शाम ढलते ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में जो भी सैलानी घाटी में घूमने के लिए जा रहे हैं वो समय रहते ही वापस लौट रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक नज़ारे सैलानियों के मन को भा रहे हैं और दोबारा इन नज़ारों को देखने के लिए आने की बात भी कर रहे हैं। अभी थोड़ी बर्फ की शुरुआत होगी, अभी थोड़ी बहुत गिर गई है अभी, पर अभी पूरा जनवरी का सीज़न जैसे स्टार्ट होगा ऐसे बहुत अच्छी बर्फ़ मिलती है और आपको आना चाहिए देहरादून से आगे एक बार ही नीति और यहाँ तक माना तक। बहुत ही अच्छा व्यू है, आपको पूरे प्रकृति के नज़ारे मिलेंगे। हाँ, थोड़ी सी आपको समस्या होगी आने में, पर आना ज़रूर चाहिए आपको एक बार थोड़ी समस्याओं का सामना करते हुए। और आज से 10-15 दिन पहले जो झरने प्राकृतिक तरीके से बह रहे थे वो कड़ाके की ठंड के बीच आप देखिए किस तरीके से जम चुके हैं। पहाड़ के ऊपर से ये पूरा झरना बहकर नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड में ये पूरा झरना इस समय आप देखिए पूरा जम चुका है और पानी का जो पूरा आकार है वो इस समय बर्फ का रूप ले चुका है। पहाड़ों में इसी तरीके की सूखी ठंड कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं, लेकिन इस बार 3000 से लेकर 4000 फीट की ऊंचाई पर जो भी इलाके हैं उसमें इसी तरीके की ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जरूर जताया है, लेकिन उससे पहले पड़ रही सूखी ठंड कहीं न कहीं लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कहा है कि नए साल में यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी हमें रिपोर्ट सौंप देगी और सरकार उसे नए साल में लागू करने की कार्रवाई जो है वो करेगी। तो बताते चले आपको, नए साल में नया काम करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा यूसीसी जल्द लागू करेंगे और जो रिपोर्ट है वो तैयार, जो ड्राफ्ट है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया है और अब जल्द ही उसे लागू किया जाएगा। तो उत्तराखंड भी ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। को अब चूंकि ड्राफ्ट नए वर्ष में मिलेगा और हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही हमको अब चूंकि ड्राफ्ट नए वर्ष में मिलेगा और हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही हमको अब चूंकि ड्राफ्ट नए वर्ष में मिलेगा और हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए साल की शुरुआत गरीब और निराश्रित बच्चों के साथ किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोलागढ़ स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास पहुंचे, जहां पर सीएम ने हॉस्टल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। पिछले साल सीएम ने इस भवन का शिलान्यास किया था। छात्रावास में 100 बच्चे रह रहे हैं। सीएम ने बच्चों को ड्रेस भी बांटी है और इसके अलावा हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाली 10 छात्राओं को 11-11 हजार रुपए की एफडी भी सीएम ने दी है। और इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि गरीब और निराश्रित बच्चों को भी बेहतर रहना, खाना और शिक्षा हासिल हो सके। सीएम ने कमजोर वंचित वर्ग के बच्चों के लिए खोले गए कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के 11 विद्यालयों को इंटर तक अपग्रेड करने की घोषणा भी की है। देहरादून के कोलागढ़ में आज पुष्कर सिंह धामी ने 4 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जनता से वायदा किया है कि हम जिसका शिलान्यास करेंगे उसका लोकार्पण भी करेंगे। और इसके साथ ही सीएम ने खोले गए कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास और सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के साथ ही 11 विद्यालयों को इंटर तक अपग्रेड करने की घोषणा भी की गई है। चंद्र बोस भवन का शिलान्यास किया था और आज ये काम पूरा हो गया, इसका आज लोकार्पण हो गया। इसके पूरे होने से हमारे 100 बच्चों को यहाँ पर रहने की सुविधा मिल पाएगी, अच्छे शिक्षण की सुविधा मिल पाएगी, सभी प्रकार की जो शिक्षा के लिए ज़रूरी हैं वो सब यहाँ पर मिल पाएगा। ये हमारा संकल्प है। ऐसे प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य छात्रावास ऐसे संचालित हो रहे हैं उन सभी में अच्छी सुविधाएं मिले, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। जो वित्तीय साधनों से, अन्य साधनों से कमज़ोर माता पिता के बेटे बेटियां हैं उनको भी शिक्षा अध्ययन का अवसर मिले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और नए साल के दिन मंदिरों में दर्शन करके और गंगा में स्नान करके लोग साल की शुरुआत कर रहे हैं। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर भी बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि गंगा में स्नान कर नए साल की शुरुआत से उनका पूरा साल अच्छा गुजरेगा और पिछले साल जो काम पूरे नहीं हो पाए हैं वो इस बार पूरे कर लिए जाएंगे। न्यू ईयर में हरिद्वार आके बहुत आनंद लग रहा है ना। सबके लिए प्रार्थना की है, देशवासी के मंगलमय है, न्यू ईयर सबके लिए अच्छा है। नए साल में सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज सोमवार का दिन है, भोले का दिन है। भोले के लिए आए हैं और नया साल अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं। स्नान करेंगे, नाम लेंगे, अच्छे काम करें, जय भोले की। साल 2024 का आगाज हो गया है। दुनिया भर में नए साल का स्वागत जोर शोर से किया जा रहा है। हरिद्वार में लोग नए साल की शुरुआत करने के लिए हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। 31st की नाइट के बाद, पार्टी करने के बाद जो लोग हैं वो हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। आज कोई इसके अलावा कोई खास स्नान पर्व नहीं है, कोई स्नान तिथि नहीं है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से भारी संख्या में, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। काफी ठंड आज है हरिद्वार की अगर बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर धूप निकली है और 5 डिग्री सेल्सियस सुबह का यहाँ पर तापमान था। बावजूद उसके जो लोग हैं वो अच्छी खासी संख्या में पहुंचकर जो है गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है, लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि नए साल की शुरुआत है, अगर वो मंदिरों में पूजा अर्चना करके या पवित्र नदियों में स्नान करके अगर नए साल की शुरुआत की जाती है तो जो उनका साल है वो पूरी तरह से शुभ होगा और जो भी उनके जीवन का जो विकास है, जो भी उनके जीवन की तरक्की है वो सब करने में उन्हें काफी मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला,
हरिद्वार। नैनीताल में देश भर के पर्यटकों ने नए साल की शुरुआत नैना देवी मंदिर से की है। सुबह से ही 51 शक्तिपीठों में सुमार मां नैना के दरबार में लोगों का तांता लग गया और इस दौरान लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली है। लोग ने मां नैना के दर्शन किए हैं और पूजा अर्चना करके मां से परिवार और देश की खुशहाली की कामना की है। सबके लिए कुशलता मांगी, अपने देश के लिए वेल बीइंग, सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना की जो बीमारी है अभी फिर से सुन रहे हैं आ रही है, तो सोच रहे सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी फैमिली के लिए, वेल बीइंग के लिए। और बहुत अच्छा दिन है आज, पहला माता के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। इस वर्ष में किसी प्रकार की कोई विपत्ति या आपत्ति किसी के ऊपर भी ना आए, यही कामनाओं को लेकर सवेरे से यहाँ पर लोग आ दर्शन। माँ की कृपा यह भीड़ को ही प्रदर्शित कर रही है। माँ की कृपा की कैसी है कि आप जो यहाँ हुजूम सवेरे से उजड़ा आया हुआ है, तो उसको देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या माँ की कृपा लोगों के ऊपर में है। नए साल के पहले दिन अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से जागेश्वर पहुंचे हैं। भारी भीड़ से जागेश्वर के आसपास के होटल और होम स्टे जो है वर्ष के उपलक्ष्य में आज जागेश्वर धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। भक्त लोग सुबह से ही मंदिर में रुद्राभिषेक और काल सर्पयोग पूजन समेत तमाम अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं। कल रात से ही जागेश्वर और आसपास के सारे होटल बुक थे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। नए साल के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कोटद्वार के सिद्धबली धाम में भी सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं और नए साल के पहले दिन भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और इसी तरह दुगड्डा के पास दुर्गा देवी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु देवी मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अल्मोड़ा में साल के पहले दिन लोग मंदिर पहुंचे। नंदा देवी मंदिर में आकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और खुशहाली की कामना की। अल्मोड़ा के सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। साल का पहला दिन है। आज हम नंदा माँ सुनंदी के दर्शन करने आए हैं और साल के पहले दिन से ही माँ नंदा सुनंदा से पूरे साल की अच्छी कामना यही करते हैं कि आपका भी आज का नया साल सबके लिए अच्छा हो। हैप्पी न्यू ईयर। अल्मोड़ा में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई है। नंदा देवी से पूरे बाजार में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में राम भक्त यात्रा में शामिल हुए। वहीं पर सांसद अजय टम्टा भी यात्रा में शामिल हुए। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि देश के लोगों का राम मंदिर बनने का सपना जो है पूरा हुआ और जिसके लिए कलश यात्रा जो है वो अक्षत कलश यात्रा जो है वो घर घर जा राम विराजेंगे और इस निमित्त पूरे देश भर के अंदर उत्साह का माहौल है। और अल्मोड़ा के अंदर भी आज हवन के साथ पूजित अक्षत किए गए। कलश यात्रा का आज कार्यक्रम हमारा यहाँ से अल्मोड़ा नंदा देवी के मंदिर से पूरा बाजार होते हुए चौखान बाटा होते हुए यात्रा शिखर होटल तक आएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तारीख नजदीक आने के साथ ही कुम्हारों के कारोबार में तेजी आई है। क्या है वजह, रिपोर्ट देखिए। ये है देहरादून की कुम्हार मंडी। दिवाली के अलावा यहाँ कारोबार मंदा ही रहता है, लेकिन आजकल यहाँ दिवाली जैसी रौनक देखने को मिल रही है। वजह है अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और इसी के साथ हर घर में दीपक भी जलेंगे। इसके लिए कुम्हार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। नए राम मंदिर की वजह से बहुत ही बिकेंगे, दिवाली की तरह बिकेंगे। अभी लगा ही रहे हैं। तो उम्मीद है इस बार अच्छा माहौल अच्छा माहौल रहेगा। राम का तो बहुत चल रहा है जी, बहुत बढ़िया। तो बहुत पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा माहौल बन रहा है कि दिवाली के बाद दिवाली बनाई जाएगी। तो इस दिवाली को बनाएंगे वो उत्साह के साथ, जैसा दिवाली होता है दिवाली से बढ़िया करेंगे इस बार। हाँ बहुत बढ़िया, ये बार दिवाली दिए लेंगे,
पटाखे भी लेंगे, सब करेंगे, दिवाली से बढ़िया बनाएंगे। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने भी श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने की तैयारी की है। इसके लिए बीएचपी जहां 1 से 15 जनवरी तक 5-5 दिए घर घर में बांटेगी, वहीं बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को अपनी अपनी लोकसभा में दिए जलाने के लिए कहा है। दिवाली के बाद ऐसी रौनक कुम्हार मंडी में भी पहली बार देखने को मिल रही है, जब दिए बनाए जा रहे हैं। हर घर में दीप जलाने की तैयारी है। दीपोत्सव एक बार फिर मनाया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में एक बार फिर से दीपावली का माहौल है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती शुक्ला, न्यूज़ 9।